the numericals from SL. देखिए, प्लीज ओपन द PDF. So the first variety of questions that they ask, beta, is इसी में देखते हैं. We will not see the center of mass. Firstly, we will see the सीधा उस पे आते हैं. रोटेशनल पे सेंटर ऑफ मास बाद में देख लेंगे इसमें. ठीक है. तो for this, the first question that we are going to see is that is equation of rotational motion. PDF page number 14. Question number, sorry, page number 15. Question number is 13. ठीक है. We are going to do that. The PDF पेज नंबर है या बुक का जो पेज नंबर है वो है 7.14 एंड द एग्जाम्पल नंबर 13. देखिए, आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है रोटेशनल के लिए वो क्या होती है. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. ठीक है. दीज आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन. तो अब देखते हैं क्वेश्चन को. और इसमें एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में देते हैं कि 150 रोटेशंस हुए हैं, ठीक है, पर मिनट में, तो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू कितने रोटेशंस हुए हैं अपॉन टाइम. ठीक है. ये बहुत बार यूज होता है ओमेगा निकालने के लिए. या एफ निकालने का तरीका क्या होता है, कितने लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रोटेशंस अपॉन टाइम विल गिव एफ. ठीक है. तो क्वेश्चन देखिए 13. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम, जो उसकी एंगुलर स्पीड है पहले 1200 आरपीएम हो रहे थे रोटेशंस पर मिनट, 1200 आरपीएम से नाउ इट बिकम्स 3120 आरपीएम. तो आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट है. यहाँ से इनिशियल ओमेगा नॉट आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई, कितने रोटेशंस हैं 1200, टाइम कितना है पर मिनट, मिनट मतलब 60, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 2 पाई 3120 अपॉन 60. ठीक है. ओमेगा और ओमेगा नॉट आ चुके हैं. और यहां से यहां तक रोटेशन बढ़ाने में जो समय लगा वो 6 सेकंड है. तो टाइम दिया, टाइम इज सॉरी 16 सेकंड दिया. ठीक है. ये हो गया. व्हाट दे आर आस्किंग एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा. अल्फा यहाँ से ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, अल्फा आपको निकालना है. तो वी विल अप्लाई अल्फा का फॉर्मूला बना लीजिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. आपके पास ओमेगा की वैल्यू है ये और ये ओमेगा नॉट, यहाँ से 2 पाई अपॉन 60 दोनों में कॉमन ले लीजिए. क्या बचेगा ओमेगा का 3120, ओमेगा नॉट क्या बचेगा 1200, डिवाइडेड बाई टाइम कर दीजिए. टाइम कितना है बेटा, कितना समय लगा इस सबको होने में 16 सेकंड. यू विल गेट द आंसर ऑफ अल्फा. आंसर पाई में ही छोड़ दीजिएगा, पाई को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इफ यू विल सॉल्व द आंसर इन पाई यू विल गेट द फुल मार्क. बस ये याद रखिए अल्फा का ऐसा यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये जरूर लिखना पड़ेगा. तो जो आंसर आया वो यही आएगा 1152 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर व्हेन यू विल सॉल्व इट. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कितनी रिवॉल्यूशन से ये पूछा जाता है. हमेशा याद रखिए रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए पहले आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और रिवॉल्यूशंस का एक फॉर्मूला होता है सीधा याद रखिए. अब तो रिवॉल्यूशंस होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई. ठीक है. तो आप पहले थीटा निकालेंगे, अल्फा आपके पास आ चुका है, आप ये इक्वेशन लगा देंगे.
तो व्हेन यू विल अप्लाई दिस इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, आपके पास सारी वैल्यूज है, अल्फा भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये सॉरी, ये अल्फा ये नहीं आया था जब इसको सॉल्व किया था, तो अल्फा 4 पाई आया था, तो अल्फा वॉस 4 पाई। ये सारी वैल्यूज है, तो यहाँ से जब थीटा सॉल्व करोगे ओमेगा नॉट कितना है आपका 2 पाई, या चाहो तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर लो, कितना हो जाएगा ये, इट विल बी 40 पाई। और ओमेगा कितना हो जाएगा, इसको भी थोड़ा ये कटेगा कंफर्म, ठीक है। 6 से कितनी बार जा रहा है, 6 5 जा, 0 से 0 तो गायब हो गया, 6 5 जा 30, 52, तो ये 52, 50, 100, 104 पाई, ठीक है। तो उससे आप कर सकते हैं 40 पाई और वो, ठीक है। तो जब थीटा सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आंसर आएगा बेटा 1152 पाई। थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन, बस। फिर रिवॉल्यूशन निकालना है, अपॉन 2 पाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है। तो बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो कभी कभी सर पूछेंगे रोकने का, तो हाँ जी। सर, ये जो आपकी बुक है ये उसी के क्वेश्चन है? कौन बेटा। सर मनसिमरन सर, ये जो आपकी बुक है उसी के क्वेश्चन है? बेटा आई हैव सेंडेड यू द पीडीएफ ऑफ एसेट, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आता है। पेज नंबर ऑफ द बुक इज, एक मिनट कहाँ दिया पेज नंबर बेटा 7.23, एंड द क्वेश्चन नंबर इज एग्जाम्पल नंबर 20। पेज नंबर इज 7.23, क्वेश्चन नंबर इज एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए क्या हो रहा है, इसमें कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया है, वो एक सर्कुलर, एक सेंटर के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का हमको मास दे दिया क्वेश्चन में, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻³ ठीक है। रेडियस दे दिया, जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है दैट इज 0.53 ठीक है। हाइड्रोजन के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है अराउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, v जो है वो भी दे दी 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, ये प्रूव करिए कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई के वो है, ठीक है। अब समझिए इसको बेटा, कोई चीज जब रिवॉल्व करती है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और जब कोई चीज ऐसे रोटेट रिवॉल्व कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा याद रखिए, लीनियर मोमेंटम में रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अगर ऐसा कोई सर्कुलर वाला केस है तो एनडीआर होता है, सीधा याद रखिए एंगुलर मोमेंटम। तो आपको मास भी दिया है, आपको वेलोसिटी भी दी है, आपको रेडियस भी दिया है, बस आर्मस्ट्रॉन्ग से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग से। मास ऐसा यूनिट दिया ही है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बेटा, तो आपका अल्टीमेटली हमें ये प्रूव करना है कि ये h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में है, वेयर h इज बेटा प्लैंक कांस्टेंट होता है, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको उन्होंने क्वेश्चन में यही कहा है कि ये प्रूव करिए कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, मतलब जो एमबीआर की वैल्यू आएगी वो h/2 पाई के बराबर है। तो h की वैल्यू भी दे दी, पाई 3.14 रख दोगे, h रख दोगे, ये सॉल्व कर लोगे और एमबीआर सॉल्व कर लोगे, ये दोनों की वैल्यू सेम अगर आ गई तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दे कुड आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इट हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है एंड यू विल गेट द आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21, इसी के बाद, और वो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये जो प्रूविंग वाले होते हैं दे आर समवॉट इंपॉर्टेंट।
तो ये था आपका 20 वाला। नाउ वी विल सी द एग्जांपल नंबर 21। क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास ms। एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, जिस सैटेलाइट का मास उन्होंने दे दिया ms, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट अर्थ के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, और मास ऑफ अर्थ उन्होंने दे दिया me, और जो दूरी है दोनों के बीच वो है r। तो हमसे कहा गया कि प्रूव करिए कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। आप याद रखिए, जब ये सैटेलाइट घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस कर देंगे, लीनियर मोमेंटम मतलब। लेकिन ये जब घूम रही है तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको? अगर ये v वेलोसिटी से घूम रही है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली पहले हम लीनियर, अब वेलोसिटी तो दी नहीं है तो मुझे पहले वेलोसिटी की, क्योंकि मुझे अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है इसका, तो मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी इंटू आर, ये करना है। तो मुझे v की वैल्यू चाहिए बेटा, जब हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एल की वैल्यू हम फिर निकाल लेंगे। हम पहले v निकाल रहे हैं। v कैसे निकालेंगे? आपको पता है, जब कोई चीज रिवॉल्व करती है, हमने ये रोटे उसमें ग्रेविटेशन में देखा है, अगर कोई चीज रिवॉल्व करती है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी, जिसके अलोंग रिवॉल्व करती है उसका मास, मास ऑफ अर्थ, और उसके बीच की दूरी, ये होता है जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, दिस हैज बीन द वेलोसिटी, ये होती है। तो अब क्या करोगे आप? कुछ मत करो, ये जो वेलोसिटी आ गई आपकी आर के टर्म्स में, ये वैल्यू यहाँ रख दो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो मास ऑफ सन, सॉरी मास ऑफ सैटेलाइट, और यहाँ किसका मास आ रहा है, अर्थ का, रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर और इनटू आर। ये दोनों तो रूट के अंदर है नहीं है, लेकिन इन्होंने तो पूरा रूट में लिया है। अब बेटा जो चीज रूट में नहीं है, आपको अगर रूट में लाना है तो आप एक काम करिए ना, स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए पूरे पर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट के अंदर ले लो, एम एस स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये पहले ही से है, ये तो रूट में ही थे, जी एम ई अपॉन आर। एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया, रूट एम एस स्क्वायर जी एम ई और आर, ये बचा रह गया। लो आंसर आ गया, दिस हैज बीन द रिजल्ट फॉर आर। तो आप समझ गए, बहुत बार आप यहाँ तक पहुंच जाओगे फिर आप नहीं कर पाओगे ये। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब पूरा रूट प्रूव करने को कहा है, तो इसको अगर इसको रूट के अंदर लाना है तो स्क्वायर करके रूट कर दिया, इसका भी स्क्वायर करके रूट कर दिया, सब रूट हो गए तो बस आ गया, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी। तो दिस हैज बीन वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21 ऑन पेज नंबर, ठीक है, 7.23। अब आगे आते हैं बेटा, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का, पेज नंबर 7.34, एग्जाम्पल नंबर 22। बहुत से क्वेश्चंस बेटा आपको एग्जाम में इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 7.34, द एग्जाम्पल नंबर इज 22। एक व्हील है बेटा, सबसे पहले व्हील और डिस्क में अंतर है। व्हील है मतलब क्या है, डिस्क है कि व्हील है मतलब, तो पूरे में। ठीक है, ठीक है, चलिए व्हील है एक, इस व्हील का मास दिया है, इसका मास दिया है, कितनी है, 8 kg, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, के दिया है, के की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, और ये रोटेट कर रही है कितने आरपीएम से, 300 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट दी है इसके।
निकालना क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले याद रखो आई का रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर, याद है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, तो आपको एम और के चाहिए, और एम और के दोनों दिए, तो आरपीएम का क्या काम है, आरपीएम का कुछ काम नहीं है, यहाँ सीधा कर लेंगे। मास की वैल्यू कितनी है 8, सेंटीमीटर से मीटर में करिए, अपॉन 100 कर दीजिए, 1/4 का आ जाएगा यार, तो 1/4 ही रखते हैं, 1/4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 8/16 आ गया, 0.5 आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, दिस विल बी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर उसका क्या काम है, आरपीएम का कुछ काम नहीं है, एक्स्ट्रा डाटा दिया है जो यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक एनसीईआरटी में भी दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सेम पेज पर, तीन आपके पास मासेस हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में ही कहा है जो तीनों मासेस हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के उस पे रखे हैं, वर्टिसेस पर, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी कहा है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, ठीक है। अब हमसे ये कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। अब किसके अलोंग निकालना है वो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है। दे आर सेइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल पासिंग थ्रू M1। सबसे पहले तो जो एक्सिस है वो M1 से पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद पासिंग अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, परपेंडिकुलरली कर रही है, एल्टीट्यूड तो यही होता है, और किस पॉइंट से पास कर रही है, M1 से, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप याद करो हमने आपको बताया था जब डिस्क्रीट मासेस रखे हो और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो आई का जनरल फॉर्मूला होता है समेशन एम आर स्क्वायर, मतलब M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर और M3 R3 स्क्वायर, तीन मासेस से तो हो जाएगा। R1 R2 R3 क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज देखते हैं, यहाँ पर टोटल आई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग निकालना है। तो जो M1 है वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है, तो इसके लिए R1 कितना है, 0। M2 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, पूरी डिस्टेंस A है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये बाइसेक्टर है तो ये आधे में कर देगा, मतलब A/2। तो R2 कितनी हो गई, A/2। थर्ड वाले मास की भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या है, ये दूरी भी क्या हो गई, A/2 हो गई। चलो निकालते हैं, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर और M3 R3 स्क्वायर। आपको पता है जितने मासेस होते हैं सबका कर देते हैं। चलिए, R1 0 है तो ये तो 0 हो गया पूरा। M2 मासेस की वैल्यू दी है क्या, हैव दे गिवन द वैल्यू ऑफ मासेस, और अननोन ही है, अननोन ही है तो अननोन में ही खेलते हैं, M2 का M2 ही है, ठीक है। M2 R2 कितना है, A/2, A/2 का स्क्वायर। M3 R3 कितना है, A/2, A/2 का स्क्वायर। व्हाट विल बी द आंसर, M2 A² / 4, M3 A²/4। ठीक है, आप कॉमन लेना ले लो, नहीं लेना नहीं लो, दिस इज आंसर M2 + M3 A²/4। इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स वाले, लेकिन तरीका यही रहेगा। अ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। इसमें देखते हैं क्या करना है, फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कितने मासेस दिए हैं, अगेन 3 मासेस, 1 kg 2 kg, यहाँ पर 1 kg रखा है, यहाँ पर 2 kg रखा है, और यहाँ पर 3 kg रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 1 है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये और ये होता है, मतलब ये अगर कर देंगे तो इसका बाइसेक्टर है, ये कर देंगे इसका बाइ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ बाइसेक्टर, और ये कर देंगे तो ये सेंट्रोइड हो गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास कर रही है बेटा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, मतलब समझे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ट्राइंगल है, मतलब ऐसी है, क्योंकि ट्राइंगल XY प्लेन में है तो Z प्लेन में है एक्सिस,
और किस पॉइंट से पास कर रही है, सी से, मतलब हमारी जो एक्सिस है वो ये है। दिस हैज बीन द एक्सिस, इसके अलोंग निकालना है। तो इसके अलोंग निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, पहले वाले से यही हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे वाले से ये हो जाएगी, तीसरे से ये, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ऐसी है। अगर ऐसी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कहानी अलग होती, जो पुरानी वाली कहानी थी, अब ऐसी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस मास की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये 90 बन रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब हमारे लिए ये R1 है, ये R2 है, और ये R3। और आपको पता है, इन्होंने ये भी क्वेश्चन में दे दिया कि आप ये तीनों दूरियां दी हैं क्या, नहीं दी हैं। तो आप सीधा याद रख लो, अगर मैं इस ट्राइंगल को ए, एक मैं आपको एक बता देता हूँ सीधा इसका रिजल्ट, और आपको सीधा रिजल्ट ही याद रखना है फिजिक्स में, मैथ में कोई प्रूव नहीं करना है। जब एक ट्राइंगल होता है बेटा ए बी सी, और ये अगर आपका एक सेंट्रॉइड है, लेट दिस सी पॉइंट, चलो सी हम ले चुके हैं तो इसको जी मान लेते हैं, ठीक है, ये सेंट्रोइड अगर जी है, तो ये तीनों दूरियां पहले तो सेम होती है सेंट्रोइड से यहाँ तक की। और इस आर की जो वैल्यू होती है, अगर साइड ट्राइंगल की एल दी है, समझ गए, तो अगर ये एल है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3, 2/3 इंटू एडी, ये पूरी वाली दूरी, ठीक है, 2/3 इंटू ए डी, ये डी मान लीजिए, ए डी, एक कोई सी दूरी ले लीजिए, पूरी वाली भी सेम होती है ना, तो ये होता है आर इक्वल टू 2/3 इंटू ए डी। अब ये वाली दूरी तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं ना, देखो ये बाइसेक्टर है, ये दूरी पता है और ये दूरी पता है, जैसे ये अगर एल है तो ये एल कितना होगा, L/2, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर ये आ जाएगा, कितना आएगा, √L² माइनस L² अपॉन 4, कितना बचा बेटा, 3/4 L², मतलब √3/2 L, यही बचा कि नहीं। तो आप चाहो तो एडी के जगह सीधा ये भी लिख सकते हो, तो चलो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट ही बना देता हूँ। द एग्जैक्ट रिजल्ट इज √3/2 L, √3 से √3 काट दीजिए, √3 बचा रह जाएगा, 2 से 2, आप सीधा याद रखेंगे L/√3 आ जाए, ठीक है। तो जो भी लेंथ है उसका आप क्या कर दीजिए, हाँ, L/√3, तो तीनों दूरियां आ गई, तीनों दूरी कितनी है, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तीनों का मोमेंट, पहले का मास का क्या होगा, m1r1², m2r2², m3r3², ठीक है, समझ गए। तो इसमें आप समझ गए ये दूरी हमने कैसे निकाली, आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, R = L/√3, ये जो दूरी है। तो m1 कितना है, 1 kg, इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, प्लस 2 kg, 1/3 का 1/3 रूट था ना, और 3 kg 1/3, कितना हो गया बेटा, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3, 6/3, 2 आ गया आंसर, ठीक है। द आंसर इज 2 kg मीटर। तो आप एक चीज जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, कि अगर आपको लेंथ एल दी है, तो ये जो दूरियां तीनों होती हैं जो सेम होती हैं सेंट्रोइड की, आर का फॉर्मूला होता है L/√3, सीधा याद रखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस तीनों का m1, तो लेंथ अगर L1 थी तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, R1 R2 R3 आ चुके थे, m1 है, 1 × R1² प्लस 2 × R2², 3 × R3², हमारा जवाब आ गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगला स्क्वायर का दिया वो आप करेंगे बेटा, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 27 देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज नेक्स्ट पेज 7.35, एग्जाम्पल नंबर
वी आर डूइंग द एग्जाम्पल नंबर 27। ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ। एक सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ दी है 1.5 मीटर, सिलेंडर का रेडियस दिया है 0.05 मीटर, सिलेंडर की डेंसिटी दी है 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं, हॉलो है तो mr²/2, और सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2, और हॉलो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। अब बेटा जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, दिया है उन्होंने कुछ भी, कौन सा है? कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो कौन सा सिलेंडर माने? बाय डिफॉल्ट बेटा सॉलिड ही मानते हैं अगर कुछ ना दिया हो, याद रखिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कौन सा मानेंगे हम? सॉलिड सिलेंडर। ये चाहिए हमें। अब मास, मास नहीं दिया, रेडियस तो दे दिया, आर तो दे दिया, मास आ कैसे आएगा? अब हमें पता है यार, कभी भी मास नहीं दिया हो तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से ही निकालते हैं हम, और कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी दी थी। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू लेंथ। हाँ, चलो इसका नया ही फॉर्मूला बना लेते हैं। एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा? कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना, एरिया कौन सा चाहिए? पूरा, तो πr²L होता है ना, πr²। अच्छा एरिया, ये सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, इनटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? πr² इनटू एल इनटू रो। ये हमारा आ गया मास। यहाँ मास की वैल्यू रख दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखते हैं नया फॉर्मूला क्या आ रहा है। πr²L रो इंटू आर, एक r² और है, वाह, अपॉन 2। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला? बोलिए। ठीक है, आपको करना पड़ेगा उसको सॉल्व। πr/4L रो/2। आपको सारी वैल्यूज दी हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। द कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू। आर की वैल्यू को आप 5 × 10⁻⁻² मीटर करके कर सकते हैं। पावर 4 है, लेंथ दी है 1.5, डेंसिटी दी है, सॉल्व कर लीजिएगा बाई पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, kg/m² में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, after doing this question, now we are going to proceed for the next। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म एग्जाम्पल नंबर 33 करेंगे। बेटा क्वेश्चंस तो बहुत वैरायटी होती है, बट हियर वी आर सीइंग द क्वेश्चंस, ठीक है, जो एवरेज लेवल के होते हैं और जो आते हैं मतलब अच्छे लेवल के भी हैं। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन द एग्जाम इज एट हायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 7.36, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका? एक रॉड का जिसका मास दिया है, लेंथ दी है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स, रॉड है। बेटा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हमें रेडियस से मतलब ही नहीं होता। अगर एक रॉड होती है तो उसका इस सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर उसकी लेंथ एल है तो ml²/12 होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अलोंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। पहले तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ये होता है अगर उसकी लेंथ ये है सेंटर ऑफ मास के। तो और मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? I = mk²। तो दोनों आई बराबर है, बराबर कर दीजिए। तो ml²/12 और mk² को बराबर कर दिया, तो m से m कट गया। k का फॉर्मूला क्या बन गया? इसका रूट कर दिया, L²/12 मतलब L/√12। ये तो आ गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्लियर है? एल की वैल्यू दी थी, √12 निकाल लिया, आंसर आ गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है, तो ये फॉर्मूला रहेगा ml²/12। रेडियस का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन 34 ही देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक ही तर्ज पे चल रहे हैं, द पैटर्न इज सेम। हाँ, यू हैव टू जस्ट सी द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, we will be again joining in the second meeting also बेटा, we will do more amount of questions of it। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, we will see क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे बेटा। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। ये काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसी की भी क्या होती है रोटेशनल में, हाफ आई ओमेगा। ठीक है, एक डिस्क की निकालनी है आपको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, डिस्क का अगर मास पता है, रेडियस पता है, तो डिस्क का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, mr²/2। ठीक है, तो डिस्क का मास भी दिया है, कितना दिया मास, 1 kg, और रेडियस भी दिया है 0.2 मीटर। ये दोनों चीजें दी हैं। ठीक है, चलिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर रही है द डिस्क। तो यहाँ से तो आई आ जाएगा रखने के लिए। ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा के लिए रोटेशंस पर मिनट दिए हैं, रोटेशंस कितने हैं 30/पाई इंटू 2 पाई पर मिनट है, मतलब अपॉन 60। 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशंस अपॉन टाइम। आ गया, कितना आंसर आ गया, तो ये तो 1 ही आ गया ओमेगा, ओमेगा आ गया 1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आप कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज